Hello friends and students, so this is the part 2 of our chapter 16. So let's start today's video. So पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो पावर पॉइंट होते हैं जब हम ओपन करते हैं तो पावर पॉइंट विंडो के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, तो कौन से कंपोनेंट का क्या काम है, तो ये सब हमने सीखा था। तो इस पार्ट में अब हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक नई प्रेजेंटेशन बनानी है हमें, बिल्कुल ब्लैंक। तो वो कैसे बनाएंगे? जैसे अभी यहाँ इस प्रेजेंटेशन में मैंने कुछ काम कर लिया, लेकिन अब मुझे एक बिल्कुल नई प्रेजेंटेशन बनानी स्टार्ट करनी है। देखो, एक तो क्या होता है, जब पावर पॉइंट को आप बिल्कुल स्टार्टिंग में ओपन करते हो, ठीक है, तो एक नई फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, तो आप वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका, जैसे अभी आप काम कर रहे हो और अब आपको एक नई प्रेजेंटेशन बनानी है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ मैंने फाइल टैब आपको बताया था, इस फाइल टैब पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। सो फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद इसके अंदर एक न्यू ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इसमें ये अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम सेक्शन के अंडर, ठीक है, ये क्या एक सेक्शन है, इसके अंडर ये बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें से कौन सा ऑप्शन, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, बाय डिफॉल्ट पहले ही सिलेक्ट होता है। अगर सिलेक्ट नहीं है तो आप इस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ राइट साइड में इस जो पावर पॉइंट विंडो है, इसके राइट साइड में क्रिएट बटन दे रखा है, इस क्रिएट बटन पे आप क्लिक कर दो। तो एक देखो बिल्कुल ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ गया, प्रेजेंटेशन 2, क्योंकि जो इससे पहले वाली प्रेजेंटेशन थी उसका नाम क्या था, प्रेजेंटेशन 1 था। तो ये जो प्रेजेंटेशन आ गई है, अब इस प्रेजेंटेशन में आपको आप कोई भी नया काम आप कर सकते हो। तो इसमें जो एक चीज़ बताऊं, जैसे यहाँ पे लिखा क्लिक टू एड टाइटल, ठीक है, एक डॉटेड कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्स नज़र आ रहे हैं दो, ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं? जब आप एक नई प्रेजेंटेशन ओपन करते हो तो एक ये नई स्लाइड आती है, तो उसमें ये दो रेक्टेंगुलर बॉक्स आते हैं डॉटेड, इनको हम बोलते हैं, जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ना, इनको प्लेस होल्डर बोलते हैं, ठीक है, प्लेस होल्डर। सॉरी बेटा। इन प्लेस होल्डर का क्या काम होता है? इन प्लेस होल्डर का काम होता है किसी भी कंटेंट को अपने अंदर होल्ड करके रखना। मतलब प्लेस का मतलब जगह, ये एक जगह है किसी कंटेंट को अपने अंदर रखने के लिए, ठीक है। तो जैसे ये प्लेस होल्डर है, ये टाइटल को होल्ड करने के लिए, आप यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी टाइटल लिखोगे तो वो यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी करोगे, ये सब टाइटल के लिए प्लेस होल्डर है, ठीक है। ऐसे और भी डिफरेंट टाइप के प्लेस होल्डर्स होते हैं, ठीक है। बट अब ये जो प्लेस होल्डर किसी भी स्लाइड पर, जैसे इस पर दो लगे हैं, आप चाहो तो और भी अलग अलग तरह के प्लेस होल्डर्स आ सकते हैं इस पर। वो कहाँ से आएंगे? वो आएंगे यहाँ होम टैब पे, ऊपर देखो होम टैब में यहाँ पर ये क्लिप बोर्ड ग्रुप है, और फिर नेक्स्ट ये ग्रुप कौन सा है, स्लाइड्स ग्रुप। इस स्लाइड्स ग्रुप के अंदर कौन सा ऑप्शन है, लेआउट। इस लेआउट पे जब क्लिक करते हैं तो देखो ये वाला हमें दिख रहा है, ये कौन सा जो ये स्लाइड है ना, ये जो स्लाइड आई हुई है, इसका लेआउट कौन सा है, टाइटल स्लाइड, ओके। अब अगर मैं इस पे दूसरे लेआउट पे क्लिक कर दूं तो देखो इसका जो लेआउट है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब की बार प्लेस होल्डर तो आ गया, बट अलग तरह के प्लेस होल्डर्स हैं। अब ये जो पहला तो टाइटल के लिए है प्लेस होल्डर, दूसरे प्लेस होल्डर में आप यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट भी लिख सकते हो। ये डिफरेंट आइकन दे रखे हैं, इस पे क्लिक करोगे तो टेबल इंसर्ट हो जाएगी, ये चार्ट इंसर्ट हो जाएगा, ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इंसर्ट हो जाएंगे, कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, ठीक है, कोई क्लिप आर्ट इंसर्ट करनी है, कोई वीडियो या ऑडियो इंसर्ट करना है, तो वो इनसे अलग अलग आइकन पे क्लिक करके हम इंसर्ट कर सकते हैं इस प्लेस होल्डर के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप के प्लेस होल्डर्स होते हैं अलग अलग स्लाइड लेआउट्स के अंदर। तो अगर हम बोले, कोई पूछे ये लेआउट क्या होता है, तो लेआउट का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट ऑन ए स्लाइड। ये जो एक पेज है ना, इस पेज को मैंने आपको शुरू में बताया था 15 चैप्टर में, जो प्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर जो एक एक पेज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड। तो किसी स्लाइड के अंदर या किसी स्लाइड पर जो डिफरेंट टाइप के प्लेस होल्डर्स की अरेंजमेंट, कैसे कि कौन कौन से प्लेस होल्डर है, वो कहाँ कहाँ अरेंज है, ठीक है, कोई लेफ्ट में है, राइट में है, ऊपर है, नीचे है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेआउट। मतलब स्लाइड के लेआउट से मतलब है कि इस पर जो कौन कौन से प्लेस होल्डर है वो कहाँ कहाँ अरेंज है, किस तरीके से अरेंज है, ठीक है। तो द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेस होल्डर्स ऑन ए स्लाइड इज कॉल्ड द लेआउट, ठीक है। तो लेआउट आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो ये था हम
अच्छा, अब इस पे अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे? जैसे यहाँ पे लिखा क्लिक किया और आप कुछ भी टाइप करना स्टार्ट कर दो। जैसे मान लो आपको कोई ये बनाना है सोलर सिस्टम के ऊपर, एस ओ, ओके टाइप हुआ नहीं, आई थिंक फिर से प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है बीच बीच में। एस ओ एल ए आर, सोलर सिस्टम। तो मैंने सोलर सिस्टम टाइप कर दी, टाइटल बन गया। अब यहाँ पे भी कुछ और टाइप करना वो कर सकते हैं। कोई इमेज लगानी है तो आप इंसर्ट इमेज पे क्लिक करके कोई इमेज भी लगा सकते हैं। अभी मेरे पास सोलर सिस्टम से रिलेटेड कोई इमेज नहीं है तो मैं ऐसे ही कोई इमेज जो मेरे पास पड़ी हुई है मैं वो लगा देता हूँ। जैसे चलो ये वाली कंप्यूटर वाली लगा देता हूँ, एक लैपटॉप वाली जिसपे कोई वर्क कर रहा है, तो ये इमेज मैंने लगा दी। ठीक है, तो या सोलर सिस्टम की जगह मैं इस टाइटल को ही चेंज कर देता हूँ, लैपटॉप। ओके, चलो। तो इस तरीके से हम कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं अपने स्लाइड्स के अंदर। ठीक है, टेक्स्ट ऐड करने के और भी डिफरेंट तरीके होते हैं। एक तो तरीका का जो लेआउट है, कोई भी लेआउट के अंदर कोई ऐसा प्लेस होल्डर है जिसके अंदर टेक्स्ट राइट किया जा सकता है, तो उसमें क्लिक करके हम राइट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। अच्छा चलो, ये तो था एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाना। इसके अलावा एक्चुअली जो स्पेशली नए यूजर होते हैं, जैसे जो नया नया सीखते हैं, जैसे अभी आप सीख रहे हो इसको, तो क्या होता है कि उनको ज़्यादा ऑप्शंस का कुछ पता नहीं होता, कहाँ कौन सा ऑप्शन है, किससे क्या होगा। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका दिया होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होती है? कुछ बनी बनाई प्रेजेंटेशन पहले से ही इस पावर पॉइंट के अंदर होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं। तो आप उन टेम्पलेट्स को जब आप यूज़ करते हो तो आपको एक बनी बनाई प्रेजेंटेशन पहले ही मिल जाता है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके जल्दी से अपनी नई प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। उसमें बहुत सारी डिज़ाइनिंग वगैरह, कलर्स वगैरह, ठीक है, फॉर्मेटिंग डिफरेंट टाइप की वो पहले से कर रखी होती है। ओके, तो वो करना है तो कैसे करेंगे? तो देखो, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इसी फाइल टैब में ही जाएंगे और न्यू बटन पर ही क्लिक करेंगे जहाँ पहले किया था। तो ये तो हमने देखा था ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाए, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहीं पर एक ऑप्शन है, तो यहाँ जो सैम्पल टेम्पलेट ऑप्शन है हम इस पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक इसकी बजाय सैम्पल टेम्पलेट्स पर। तो सैम्पल टेम्पलेट पे क्लिक करते ही आपको ये बहुत सारे पहले से बनी बनाई प्रेजेंटेशन दिख जाएंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट्स बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको कुछ टेम्पलेट दिखाता हूँ, इससे आपको ये भी आइडिया आ जाएगा कि जो पावर पॉइंट है हम उसमें किस किस तरह की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ टेम्पलेट्स हम उसको यूज़ करके देखते हैं, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। आप खुद भी ट्राई करना, बहुत अच्छा होते हैं और इंटरेस्टिंग होती है। जैसे एक सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ एक क्विज शो। ये देखो, क्विज शो नाम से है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया, तो मेरे सामने क्या आ जाएगी कि देखो प्रेजेंटेशन 3 नाम से एक नई प्रेजेंटेशन आ गई। लेकिन ये ब्लैंक नहीं है, इसमें पहले से देखो जो प्रेजेंटेशन है बहुत सारी स्लाइड्स बनी हुई आ रही हैं। यहाँ पे मैं नीचे करता हूँ इसको, तो बिल्कुल लास्ट में जाते हैं तो टोटल देखो 8 स्लाइड्स हैं। ठीक है, तो ये 8 स्लाइड्स हैं। किसी भी स्लाइड पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे फर्स्ट स्लाइड, फिर सेकंड स्लाइड पे क्लिक किया तो यहाँ पे सेकंड स्लाइड मुझे दिख रही है, थर्ड पे क्लिक करता हूँ तो थर्ड दिख रही है, नीचे आके मैं फोर्थ स्लाइड पे क्लिक करूँगा तो फोर्थ स्लाइड दिख रही है। तो ये अलग अलग स्लाइड्स बना रखी हैं। अब ये इतनी सारी स्लाइड्स आप अलग अलग खुद भी बना सकते हो, पर बट यहाँ पे आपको बनी बनाई मिल रही है। इसका यूज़ क्या होता है कि ये जो स्लाइड्स बनाई इनका कैसे यूज करते हैं, फिर हम जब यूजर को दिखाना होता है इनको ऐसे नहीं दिखाते ये एक स्लाइड, ये देख ले भाई, ये देख ले, ये देख ले। नहीं, हम क्या करते हैं, बहुत सारी ऑडियंस के सामने प्रोजेक्टर चलाते हैं और प्रोजेक्टर पर स्लाइड शो रन करेंगे। स्लाइड शो कैसे रन करेंगे? देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, ये स्टेटस बार के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन है स्लाइड शो। तो मैं इस स्लाइड शो पे देखो क्लिक करता हूँ, स्लाइड शो व्यू। तो अब पूरी स्क्रीन पर क्या आ गया है? वो जो फर्स्ट स्लाइड है वो आ गई है। ठीक है, और क्या लिखा है? क्विज शो। मतलब ये प्रेजेंटेशन तो पहले ही बनी हुई है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। थोड़ा बहुत चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, जैसे इस क्विज शो की जगह आप अपना नाम रखना चाहो, जैसे साइंस क्विज शो या कंप्यूटर क्विज शो, तो ऐसा कुछ चेंज करना चाहो तो वो कर भी सकते हो। बट यहाँ नहीं कर सकते, जब प्रेजेंटेशन को रन करते हैं, मतलब इसको प्रेजेंटेशन को रन करने को हम बोलते हैं स्लाइड शो। तो ये स्लाइड शो है, स्लाइड शो में चेंज नहीं कर सकते, पहले कर सकते हैं जहाँ पे हम थे स्लाइड शो रन करने से पहले। चलो अभी तो एक बार देख लेते हैं ये क्या है। तो इस पर मैंने क्लिक किया। अब जब दोबारा माउस से मैं क्लिक करता हूँ तो देखो अब नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। अब इसमें लिखा हाउ टू यूज़ द क्विज शो टेम्पलेट। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि इस टेम्पलेट को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, वो लिख के हमें बता रखा है। फिर नेक्स्ट आगे क्लिक करते हैं, सैम्पल क्वेश्चन एंड आंसर। तो यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चन आंसर हमें दे रखे हैं
और आगे चलेंगे तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया द सन इज ए स्टार। तो ऑडियंस को ये ऐसे दिखेगा, जैसे ही हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड अपने आप दिखती जाएगी उससे, ठीक है। तो अब ऑडियंस से पूछा जा सकता है, किसी भी पर्सन से पूछ लिया ट्रू और फॉल्स, इसका आंसर बताओ ट्रू है या फॉल्स है। तो उसने कोई भी आंसर बता दिया। अब हम फिर से क्लिक करेंगे माउस से, तो देखो जैसे क्लिक किया तो राइट आंसर हमारे सामने आ गया कि ट्रू। तो जो ये सन जो एक स्टार है वो ट्रू है। फिर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो देखो अब अगला क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट स्लाइड आ गया, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी। अब यहाँ पर देखो आंसर अभी नहीं आया है, तो अब कोई भी है जो नेम बताएगा कि हमारी गैलेक्सी का नेम क्या है, फिर हम क्लिक करेंगे तो इसका आंसर आएगा कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, द मिल्की वे। फिर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फिर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन था हाउ मेनी प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम्स हैव रिंग्स, तो 4 प्लैनेट्स हैं, उनके नाम भी दिए नीचे। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया व्हाट इज इनर्शिया, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो राइट ऑप्शन कौन सा है इसमें, जब क्लिक करेंगे तो राइट ऑप्शन, जो रॉन्ग ऑप्शन है वो देखो सारे अपने आप गायब हो गए, और एक आंसर जो है बस वो जो राइट आंसर है वो बच गया ऑटोमेटिकली क्लिक करते ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लिक किया, मैच करना है, तो अभी तो नहीं पता, जब मैं जैसे क्लिक करूंगा तो मैच करेगा धीरे धीरे अपने आप। देखो स्टॉप वॉच को इससे मैच कर दिया, स्केल को इससे मैच कर दिया, थर्मामीटर को टेम्परेचर से, स्पीडोमीटर को रेट ऑफ ट्रेवल से, ओडोमीटर को डिस्टेंस से। तो ये देखो बस क्लिक करते जाओ अपने आप मैच हो रहा है, ठीक है। फिर क्लिक किया तो ये स्लाइड शो जो हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये क्या थी, एक बनी बनाई प्रेजेंटेशन आ गई। इसमें थोड़ा बहुत आपको चेंज करना है, कोई क्वेश्चन चेंज करना चाहते हो आप वो चेंज कर सकते हो। कैसे, सिंपली बस यहाँ पे जैसे क्विज शो की जगह आपको लिखना है, मान लो साइंस क्विज शो, ये साइंस क्विज शो, ठीक है, हमने ये लिख लिया। ओके, तो अब जैसे अब इस प्रेजेंटेशन को रन करेंगे तो देखो मैं फिर से स्लाइड शो पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आपकी बात देखो ऐसे लिखा आएगा। अगर बीच में ही, अभी तो मैं क्लिक करूँगा तो आगे चलता जाएगा, बट हमें आगे जाना, बीच में ही आपको इस स्लाइड शो से बाहर निकलना है, तो इसलिए एस्केप ESC, ठीक है, ये बटन होता है, उसको आप मैं प्रेस करोगे कीबोर्ड में तो इससे बाहर आ जाओगे। ऐसे यहाँ पर अगर आपको इनमें कुछ चेंज करना, कहीं भी क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो, नया टेक्स्ट लिख लो, तो आप जो भी चेंज करना चाहो वो कहीं भी कर सकते हो इस तरीके से। एक दो स्लाइड आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है तो वो यहाँ से न्यू स्लाइड पे क्लिक करके, जैसे ये नई स्लाइड आ गई बीच में फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे आपको कुछ और कंटेंट बनाना है वो बना सकते हो, इसका लेआउट चेंज कर सकते हो, मैंने यहाँ से बताया था। कोई दूसरा लेआउट लेना है आप वो ले सकते हो, ट्रू फॉल्स वाला ले सकते हो, ठीक है। या ये और आए मैच इट वाला इसमें आया हुआ है, मल्टीपल चॉइस वाला अगर लेना है आपको, ठीक है। तो ये बहुत सारे लेआउट आपको लेना है, किस टाइप का क्वेश्चन इंसर्ट करना, आप नया जैसे ट्रू फॉल्स वाला नया क्वेश्चन आपको डालना है तो यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर दो, ठीक है, तो वो ट्रू और फॉल्स ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। ओके, सो इस तरीके से आप धीरे धीरे बना सकते हो, बट अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि पहले हम सीखेंगे कि ये बनते कैसे हैं, वो तो अभी बाद में सीखेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या बन सकता है। तो ये एक टेम्पलेट था, अब इसी में मैं आपको और भी दिखाता हूँ। फाइल टैब में जाते हैं, एक नई बनाते हैं हम, न्यू पे जाते हैं, फिर से सैम्पल टेम्पलेट पे, अब की बार कोई और देखते हैं, कौन सी देखें। तो जैसे मान लो आपको अपनी कोई एल्बम बनानी है, फोटो एल्बम जैसे होती है ना, चलो जैसे ये दे रखे है, मैंने इस पर क्लिक किया, फोटो एल्बम वाले पे क्रिएट किया। तो इस तरीके से आप अपनी कोई, आपके पास बहुत सारी इमेजेस हैं, उनको भी ऐसे स्लाइड शो बना के रख सकते हो। फिर जब चलाओगे तो एक एक इमेज ऐसे आएंगी जैसे यहाँ आएंगी। तो यहाँ पे इन्होंने स्लाइड्स में अलग अलग इमेजेस को डाल के रख रखा है धीरे धीरे, मतलब एक एक करके अलग अलग स्लाइड्स पर। अगर हम इस स्लाइड शो को रन करें तो क्या आएगा, तो ये स्लाइड शो को मैंने रन किया तो देखो पहले इस तरीके से आपकी इमेज आई, फर्स्ट इमेज, मतलब फर्स्ट पेज पे एक इमेज नहीं, कई सारी इमेज है। आप अपनी खुद की पिक्चर्स लगा सकते हो यहाँ पे इनकी जगह पे, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट करते हैं तो क्या आता है, और पिक्चर्स आगे देखो अलग अलग तरीके से आ रही है। यहाँ पे कुछ लिखना चाहो तो आप कुछ लिख सकते हो, जैसे मान लो आप कहीं घूमने गए थे, फ्रांस की सपोज करो फोटो है तो यहाँ पे लिख दिया फ्रांस पिक्चर्स, ठीक है। कहीं और घूमने गए थे, किसी लेक पर घूमने गए थे तो उस लेक का नाम लिख सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, साथ साथ पिक्चर्स लगा सकते हो। ये नेक्स्ट पिक्चर्स आ गई, यहाँ पे ऊपर भी लिखने की जगह आ गई, ठीक है। तो अब अलग तरीके से देखो जो पिक्चर्स हैं वो अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। आपकी बहुत सारी इकट्ठी पिक्चर्स एक ही पेज पे कई सारी दिखानी है वो दिखा सकते हो। स्प्लिट पिक्चर्स है, पहले आधी दिखी फिर आधी जाके इधर आ गई, यहाँ पे कुछ और लिख दिया वहाँ कुछ और लिख दिया, ठीक है। तो
फिर यहाँ पर पिक्चर्स आई आपके पास और ये स्लाइड शो खत्म हुआ। तो इस तरीके से आप स्लाइड शो बना सकते हो। आपको और पिक्चर्स लगाने हैं, लेआउट में जाके आप इनके लेआउट डिफरेंट डिफरेंट, देखो बहुत सारे लेआउट दे रखे हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और या कहीं नया नई इंसर्ट करनी है तो न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे तो भी आपको वो जो अलग अलग वो है आप लेआउट, ये पूछे कौन से लेआउट वाली स्लाइड आपको इंसर्ट करनी है। जैसे मान लो आपको कौन सी करनी है, ये वाली कर लेते हैं। ये करेंगे तो एक यहाँ पे ऐसी आ गई जिसमें ऐसा ही लेआउट है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं। तो टेम्पलेट क्या होता है, पहले से बनी बनाई प्रेजेंटेशंस जो हमारे कंप्यूटर में सेव होती हैं, जिनका यूज़ करके हम नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, उनमें थोड़े बहुत चेंज करके, ठीक है। तो ऐसी बनी बनाई प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं। उनको उनसे कैसे बनाते हैं वो भी आप आई थिंक अब सीख गए हो, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम और आगे देखते हैं एडिंग टेक्स्ट। अगर आप अच्छा ये तो मैंने आपको बता ही दिया था टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं, कि जो ये प्लेस होल्डर्स आते हैं उसमें जो भी टेक्स्ट वाला प्लेस होल्डर है उस पर क्लिक करो, टाइप करना स्टार्ट कर दो तो आपका टेक्स्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद है सेव करना। अगर मान लो जी प्रेजेंटेशन आपने बनाई, अभी इसका नाम क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन 4, ठीक है। बट आपको इसका नाम चेंज करके इसको सेव करना है, तो आप क्या करोगे, फाइल टैब में जाएंगे, या यहाँ पे भी देखो ऊपर भी सेव बटन है, किसमें, क्विक एक्सेस टूल बार में, या फाइल टैब में भी आता है, कहीं भी आप क्लिक कर सकते हो। ये फाइल टैब आ गया, फाइल टैब आ गया और इसके अंदर भी सेव ऑप्शन आया, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। या इसकी शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+S, वो भी आप प्रेस कर सकते हो, तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप यहाँ पे जो भी नाम डालना चाहते हो, जैसे प्रेजेंटेशन 4 की जगह सेम नाम रखना है तो आप यही रख लो, अगर कोई और नाम रखना है तो आप नेम चेंज कर सकते हो। जैसे आपको माई फोटो एल्बम नाम रखना है इसका, माई फोटो एल्बम, ओके। सो यहाँ पे सेव कर देंगे तो ये, अब देखो जब सेव करोगे तो ये भी ध्यान रखना होता है कि सेव कहाँ हो रही है। आपने सिर्फ नाम तो रख दिया बट ये ध्यान नहीं दिया सेव कहाँ हुई है। ये ऊपर हमें बताता है, ये हमें डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर के अंदर सेव हो रही है। आप कहीं और सेव करना चाहते हो तो यहाँ से देखो कंप्यूटर का ऑप्शन आएगा, ये कंप्यूटर का ऑप्शन आ गया, इसमें अलग अलग ड्राइव आ जाती हैं। अब यहाँ पे आएंगी, ये देखो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, आपको किस ड्राइव में सेव करना है तो आप वहाँ जाके, जैसे मान लो इसमें आ गया, मेरी एक ड्राइव है तो यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। आप यहाँ से कर सकते हैं, ऐसे न्यू फोल्डर पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ माई प्रेजेंटेशन, नाम डाल दिया इस फोल्डर का, ठीक है। एक बार क्लिक करेंगे, स्पेलिंग वैसे गलत हो गई है, चलो कोई बात नहीं, आप स्पेलिंग को इग्नोर कर दो अभी के लिए, या मैं करेक्ट कर देता हूँ, PRESENTATION, माई प्रेजेंटेशन। सो अब इसके अंदर मैं डबल क्लिक करूँगा, फिर इस फोल्डर के अंदर आ जाऊँगा। तो देखो यहाँ से ध्यान देना होता है कि कहाँ सेव हो रही है, नाम अभी भी वही लिखा हुआ है। तो ये F ड्राइव है, इस F ड्राइव का नाम मैंने रखा हुआ है HDD स्टोरेज, नाम अलग अलग हो सकता है आपके कंप्यूटर में। तो ये F ड्राइव के अंदर माई प्रेजेंटेशन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हम आए हुए हैं। अभी इसमें कुछ भी और सेव नहीं, क्योंकि अभी बनाया है मैंने आपके सामने ये फोल्डर, ठीक है, खाली है ये। तो इसमें ये फाइल सेव होगी, तो मैंने सेव पे क्लिक कर दिया तो ये जो प्रेजेंटेशन है वो सेव हो गई कहाँ पर, उस फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही देखेंगे कि ये हमारी फाइल जो है वो सेव हो गई है, ओके। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और अच्छा ये पूछ रहा है कि जो चेंजेस किए हैं क्या आपको सेव करने, मैं सेव कर देता हूँ। हाँ, मैंने जितने भी चेंजेस किए हैं वो सारे सेव रखने हैं मुझे। अब ये इससे पहले वाली प्रेजेंटेशन है, इस पर क्लिक करता है, ये कह रहा है क्या इसको सेव करना है, मैं कहता हूँ डोंट सेव, मुझे ये वाली सेव नहीं करनी। इससे पहले वाली है, इसको भी सेव नहीं करना, डोंट सेव। और ये वाली जो है ये भी सेव नहीं करनी, ठीक है। ये हमने अलग अलग ओपन की थी तो पिछले कुछ वीडियोज़ में। तो आई होप आपको इतना काम जो है वो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे। सो पार्ट 3 में मिलते हैं इसी चैप्टर के। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।